नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। मौत से 24 घंटे पहले सुशील मोदी ने जताई अंतिम इच्छा। कहा, पीएम मोदी का रोड शो टीवी पर लगाओ। बेटे के भावुक पत्र से हुआ खुलासा। रुलाने वाली यादें झकझोर देंगी। बिहार को संवारने की थी जिद। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का 13 मई को निधन हो गया था। आप सभी जानते हैं वो कैंसर से जूझ रहे थे। सुशील मोदी बिहार में भाजपा की जड़ों को सशक्त करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं में शुमार हैं। नेताओं में वो शामिल हैं। उनके मन में जिद थी बिहार को आगे बढ़ाने की, बिहार को आगे ले जाने की। विचारधारा की दीवारों को तोड़ते हुए देश के कई नेताओं और गणमान्य जनों ने मोदी के निधन पर शोक जताया। अक्षय अमृतांश ने एक भावुक संदेश में सुशील मोदी को अपने जीवन के लिए मेरे जीवन का छाता बताकर उनसे जुड़ी भावनाओं को प्रकट किया है। अक्षय अमृतांश लिखते हैं, मेरे पिता के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और हम एक परिवार के रूप में अपनी भावनाओं से निपट रहे हैं। यह याद दिलाना अभिभूत करने वाला है कि वह कितने महान व्यक्ति थे। माई लाइफ अम्ब्रेला यानी मेरे जीवन का छाता उनका वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा वाक्यांश है। जब बहुत अधिक गर्मी और दबाव था तब वे आवरण थे। जब कोई भावनात्मक क्षण होता था तब वो रक्षक थे। जब मैं लड़खड़ाता था वह मेरी छड़ी थे। जाति की पहचान नहीं चाहिए। अपनी जातीय पहचान पर अक्षय अमृतांश कहते हैं कि वह मोदी उपनाम वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने तथागत और अमृतांश उपनाम दिया ताकि हम जीवन में अपनी स्वतंत्र पहचान पा सकें। वह विज्ञान से स्नातक थे। उन्हें इस बात का अफसोस था कि वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। ऐसे में वो जानते थे कि हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करना उसका सर्वोत्तम निवेश होगा। जब मैं कानून की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड गया तो उन्होंने मुझसे यह जांचने के लिए कहा कि क्या यह स्वयं मेल था। जीवन में उनका जमीनी और व्यवहारिक दृष्टिकोण ऐसा था। अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए अक्षय लिखते हैं कि हमें अजमेर के एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने के बाद उन्होंने सुनिश्चित कर रखा था कि वह हर 2 महीने में हमसे मिलने आएंगे। हमारे वार्षिक समारोह के लिए कर्तव्य निष्ठा से यात्रा करना, हमारी हर उपलब्धि का जश्न मनाना, हमें भगवत गीता के श्लोकों की याद दिलाना उनका हमें यह बताने का तरीका था कि हम दुनिया से मतलब रखते हैं। पिता की दैनिक व्यस्तता पर अक्षय लिखते हैं कि उनका दिन लंबा होता, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि परिवार एक साथ रात का खाना खाए। वह हमसे हमारे दिन के बारे में पूछते थे और हमारा मार्गदर्शन करते थे। जब हम उनसे दूर पढ़ने काम करने गए तो वे हर दिन टेलीफोन पर बात करते थे, हमेशा चिंतित रहते थे, धैर्यपूर्वक सुनते थे। अक्षय कहते हैं कि सरकार में सेवा के दौरान वह अक्सर उत्साहित मुस्कान के साथ घर लौटते और हमें लोगों के लिए नई किसी योजना का या परियोजना के बारे में बताते, चाहे वह लड़कियों के लिए स्कूल ड्रेस हो, स्कूली बच्चों के लिए साइकिल हो या सड़कें हो। हमारे साथ उनकी बातचीत से बिहार, इसकी संस्कृति और यहाँ के लोगों के प्रति उनका प्रेम झलकता और कैसे सरकार में रहकर समाज को वापस लौटाना एक जरूरी तरीका है जिसने उन्हें सब कुछ दिया है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें।